नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का एसएसटी पेपर 2 का संविधान सभा, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, तब समझ में आएगा कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू, बी है एम.एन. रॉय, सी है महात्मा गांधी और डी है सरदार पटेल। देखिए, जो भारत में संविधान सभा का जब गठन पर विचार किया गया था, पहली बार कब किया गया था? तो पहली बार 1934 में। कब? 1934 में। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा, ठीक ना। एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय, ठीक ना, इनका फुल नाम है। फिर बाद में क्या हुआ कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार इसको आधिकारिक रूप से इसकी मांग की, ठीक ना। तो यहाँ पूछा है सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया, तो एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है क्रिप्स मिशन, बी है कैबिनेट मिशन योजना, सी है बेबेल योजना और डी है माउंटबेटन योजना। तो देखिए, जो 1946 की कैबिनेट मिशन योजना है, ठीक ना। कौन सी कैबिनेट मिशन योजना है? 1946 को यह प्रस्ताव किया गया था, उसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ 1946, ठीक ना। इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो 389 कुल सदस्य तय किए गए थे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है 15 अगस्त 1947, बी का रहा है 26 जनवरी 1950, सी का रहा है 9 दिसंबर 1946 और डी है 13 दिसंबर 1946। देखिए, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। नई दिल्ली, ठीक ना। नई दिल्ली में कहाँ? काउंसिल चैम्बर। कहाँ पर? काउंसिल चैम्बर, ठीक ना। यहाँ हुई थी। इसमें जो था मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया था? बहिष्कार कर दिया था, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो देखिए, जो चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों चुने गए थे? क्योंकि यह सबसे वरिष्ठ थे, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, ठीक ना। ये ध्यान रहे। किस परंपरा का पालन किया गया था? फ्रांसीसी परंपरा का पालन किया गया था कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है वही संविधान सभा का क्या हो सकता है? अध्यक्ष, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5वां है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया?
तो देखिए ये जो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की इसमें। और क्वेश्चन पूछ देगा कि उपाध्यक्ष किसको चुना गया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये वाला जो है ना ट्रेंड में रहता है, तो इसलिए अब इसके जगह पर कुछ और पूछ सकता है। बस वही उपाध्यक्ष पूछ देगा, तो उपाध्यक्ष पूछेगा तो H C मुखर्जी, ठीक ना, H C मुखर्जी। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू रखे। कब रखे थे? यह 13 दिसंबर 1946 को, ठीक ना, 46 है। यही बाद में आगे चल करके क्या बना? प्रस्तावना, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो देखिए जो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वह B.N. राव थे, सर B.N. राव। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए B.N. राव का पूरा नाम क्या था? सर बेनेगल सिंह राय, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक ना, इनका पूरा नाम है। यह जो थे कानूनी या संवैधानिक क्या थे? सलाहकार नियुक्त किए गए थे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो देखिए जो प्रारूप समिति थी, तो देखिए नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूपी समिति बनाई गई थी, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रारूपी समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अभी हम बताए हैं, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्हीं को भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। इन्होंने क्या किया? प्रारूप समिति का नेतृत्व किया था, ठीक ना। इन्होंने ही संविधान का मसौदा तैयार किया था, ध्यान रहे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो देखिए जो संविधान निर्माण हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। कुल कितने अधिवेशन हुए थे या बैठकें हुई थी संविधान सभा तैयार करने में? तो कुल 11 बैठक, ठीक ना, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? अधिवेशन। क्वेश्चन बनता है इसी तरह भाई। अब इस तरह नहीं बनेगा, ये तो पुराना क्वेश्चन लेवल हो गया। अब पूछ देगा कि संविधान निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन, ठीक ना। अब लड़का फंस जाएगा, अरे मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ।
आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो देखिए ये 26 नवंबर 1949 को यह क्या किया गया था, पारित किया गया था, ठीक ना। संविधान सभा के द्वारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और इसी दिन अंगीकृत भी किया गया था, ठीक ना। इसीलिए संविधान दिवस भी पूछा जाता है कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो देखिए जो मूल संविधान में ना कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 और कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां, ठीक ना। कब? मूल संविधान का मतलब कब? 26 नवंबर 1949 को जब अपनाए गए मूल संविधान का एक प्रस्तावना में ये बताया गया कि 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां है और कितने भाग है उस समय? 22 भाग में यह विभक्त था, अलग अलग था, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा 1995 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां उस समय थी। और कितने भाग थे उस समय? 22 भाग, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो देखिए जो भारतीय संविधान है ना ये पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पूछ देगा कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किसकी याद में लागू किया गया था? तो ये जो पूर्ण स्वराज दिवस की याद में, पूर्ण स्वराज दिवस, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो देखिए जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तभी 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष जो बहुत से ऐसे बुक है उसमें क्या मिलता है? जेबी कृपलानी का नाम भी आता है, ठीक ना। लेकिन आधिकारिक रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक ना, ये ध्यान रहे। देखिए यहाँ पर जेबी कृपलानी दिया और ये भी दिया, अगर ये वाला राजेंद्र प्रसाद नहीं रहेगा तब ये सही लगाएंगे, ठीक ना, ये ध्यान रहे। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जब संविधान सभा का गठन हुआ उस समय कुल कितनी महिलाएं थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कुल 15 महिला थी। कितनी थी? 15 महिला थी, ठीक। जिसमें जो सरोजिनी नायडू और राजकुमारी अमृत कौर और जो विजय लक्ष्मी पंडित, ये लोग तीनों क्या थे? प्रमुख थे, ठीक ना, संविधान सभा में महिलाओं के लिए। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए जो संघ समिति के अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय, इसका मतलब क्या होता है? रियासतों से बातचीत और प्रांतीय संविधान समिति का जिम्मा किसको मिला था? सरदार पटेल के पास था। किसके पास? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे।
भारत के राष्ट्रध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो देखिए जो भारत का जो राष्ट्रध्वज था इसको संविधान सभा कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ध्वज, जो राष्ट्रध्वज है, ठीक ना, 22 जुलाई 1947 को, ठीक ना, याद रहे। तो 22 जुलाई 1947 को जो तिरंगा है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब अपनाया गया? यह जो जन गण मन है यह 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में इसे अपनाया गया था, ठीक ना। और किसको अपनाया गया था? वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत भी इसी दिन अपनाया गया था, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो संविधान सभा का जो प्रतीक है यह हाथी। कौन? हाथी। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? हाथों से जो संविधान, भारतीय संविधान लिखा गया किसके द्वारा? तो देखिए ये जो लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक ना। इन्होंने ही लिखा है एक सुंदर इटैलिक शैली में। पूछ देगा कि कौन सी शैली में लिखे है, तो यह इटैलिक शैली में लिखा गया है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रहे इटैलिक शैली, क्वेश्चन इसी तरह गहराई से पूछ रहा है आजकल, ठीक ना। देखिए आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। संविधान के पन्नों को सजाने और चित्रकारी करने का कार्य किसने किया? किसने किया मतलब संविधान को जो पन्ने हैं उसको सजाने का और चित्रकारी का जो कार्य था वो किसने किया था? तो देखिए शांति निकेतन के जो कलाकार थे जिनमें एक नंदलाल बोस थे और दूसरे BOR सिन्हा थे, ठीक ना। कौन थे? BR सिन्हा। तो ये लोग मूल रूप से इसको सजाने का कार्य किए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये वाला तो था ही, ये थे ही, और राम मनोहर सिन्हा ये भी थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए और डी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति ST के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में जो ST जो जाति के लोग कितने लोग थे उस समय? तो कुल 33 सदस्य थे। कितने? 33 सदस्य, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? तो देखिए जो कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे वो कौन कौन थे? बताइए। पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ये तीनों थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए GB मावलंकर। कौन थे? GB मावलंकर। आइए प्रश्न नंबर एक, क्या थे GB मावलंकर? लोकसभा के पहले अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो कौन थे? GB मावलंकर, ठीक ना।
आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे सरदार पटेल थे, ठीक ना। अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार जो थे यह सरदार पटेल थे। आइए प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो कुल संख्या कितनी रह गई थी विभाजन के बाद? जब विभाजन हो गया भारत पाकिस्तान का, मुस्लिम लीग हट गए, जो मुस्लिम लीग जो थी वह सदस्य से हट गए, तो उस समय 389 से घटकर कितनी रह गई? 299 रह गई, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी जो संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो कुल 284 लोग क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 30 लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, ठीक ना। तो लास्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? तो देखिए इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल हम आएंगे तो फिर इसको बता देंगे। देखिए कितने लोग बताते हैं आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी है, मॉडर्न मनु किसे कहा गया, ठीक ना। तो आप लोग बताइएगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।